हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू रिंकू किचन्स। आज मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ हरियाली दम आलू की रेसिपी, और साथ में इसमें गर्मा गर्म फूली फूली पालक पूरी की रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो आप इस रेसिपी को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, और अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप इस रेसिपी को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर बिना देर किए रेसिपी को शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेंगे 2 बंच पालक, और इसे अच्छे से धो करके साफ़ कर लेंगे। इसके बाद एक पैन में आधा लीटर के करीब पानी लेंगे और उसे हम थोड़ा गर्म कर लेंगे। पैन में जब पानी गर्म हो जाए तब हम इसमें पालक के पत्तों को ऐड कर देंगे, और साथ में हम यहाँ पर थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे। और इसके बाद हम इसे 2 से 3 उबाल आने तक के लिए इसे ढक करके छोड़ देंगे, ताकि हमारे पालक के पत्ते बढ़िया से सॉफ्ट हो जाए। 2 से 3 मिनट के बाद हम इसे एक बार चेक करेंगे, तो देखिए पालक बढ़िया से सॉफ्ट हो गए हैं। और अब हम इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसके ऊपर ठंडा पानी डाल देंगे, ताकि इसका कलर जो है ना मेंटेन रहे। तो यहाँ पर देखिए मैंने पालक को अच्छे से स्टेन कर लिया है। अब एक बड़े वाले मिक्सर जार में मैंने इन पालक को डाल दिया है। साथ में हम यहाँ पर डालेंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 6 लहसुन की कलियाँ और 3 से 4 हरी मिर्च। साथ में मैंने यहाँ पर थोड़े से धनिया के पत्ते भी ऐड किए हैं। हाफ टी स्पून जीरा, हाफ टी स्पून हरे वाले सौंफ, 1/4 टीस्पून हींग। हींग में इसका फ्लेवर काफ़ी बढ़िया आता है, तो आप इसे ज़रूर डालिएगा। साथ ही यहाँ पर हम कुछ मसाले डालेंगे, तो मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून धनिया ले लिया है, हाफ टी स्पून जीरा एंड हाफ टी स्पून रेड चिली। अब इन सबको हम एक बढ़िया सा फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरीके से कुछ फाइन पेस्ट बना लिया है। अब हम इसे एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेंगे, और यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 15 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू, और इसे मैंने 2 टुकड़े में कट कर लिया है। अब हम ले लेंगे एक पैन, और पैन में मैंने यहाँ पर डाला है 1 टीस्पून सरसों का तेल, और तेल को बढ़िया से गर्म करके हम यहाँ पर उबले हुए आलू को डाल देंगे। और इसमें मैंने यहाँ पर ऐड करा 1/4 टीस्पून हल्दी एंड हाफ टी स्पून रेड चिली। इससे आलू में बहुत ही बढ़िया सा एक कलर आता है। और इसके बाद हम इसे बढ़िया से फ्राई कर लेंगे। इस सब्ज़ी में आलू को इस तरीके से फ्राई करके अगर हम बनाते हैं ना, तो इस सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया हो जाता है। तो आप एक बार आलू को पहले इस तरीके से फ्राई ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर आलू हमारा बढ़िया से फ्राई हो चुका है, और अब इसे हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो देखिए कितनी बढ़िया हमारी ये आलू फ्राई हो चुकी है। अब सेम पैन में यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल ले लिया है। साथ में मैंने यहाँ पर डाला है 1 तेज पत्ता, 1 बड़ी इलायची, आधा चम्मच जीरा और थोड़ा सा हींग। इन सबको हम बढ़िया से चटका लेंगे। जब सारी चीज़ें बढ़िया से चटक जाए, तो मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज का प्याज, जिसे मैंने बारीक बारीक कट करके यहाँ पर ऐड कर दिया है। और अब इसे हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज बढ़िया से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इसे भी बढ़िया से हम भून लेंगे, तब तक जब तक कि इसका कच्चापन बढ़िया से ना निकल जाए। तो देखिए यहाँ पर अदरक लहसुन बढ़िया से भून चुके हैं। अब मैंने यहाँ पर 2 बारीक कटा हुआ टमाटर इसमें ऐड कर दिया है। साथ में यहाँ पर हम डालेंगे आधा चम्मच के करीब नमक, और इसे हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। थोड़ी देर चलाने के बाद हम इसे ढक देंगे, ताकि टमाटर हमारा बढ़िया से और जल्दी सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ी देर के बाद चेक किया, तो टमाटर कितने बढ़िया से सॉफ्ट हो चुके हैं। इसी तरीके से आप स्पैचुला से इस तरीके से दबाते हुए आप इसे मैश कर लीजिएगा। टमाटर जब बढ़िया से मैश हो जाएं, तो इस तरीके का कुछ दिखना चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे कुछ सूखे मसाले। तो सूखे मसाले मैंने यहाँ पर डाला है 1/4 टीस्पून हल्दी, हाफ टी स्पून धनिया, हाफ टी स्पून जीरा, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून रेड चिली एंड 1/4 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली। अब इन सबको हम बढ़िया से भून लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाले कितने बढ़िया से भुन गए हैं, और मसालों में एक बहुत बढ़िया सा कलर भी आ गया है। जब मसाले बढ़िया से इस तरीके से भुन जाए, तब हम यहाँ पर डाल देंगे 1 टेबल स्पून फेटा हुआ दही। यहाँ पर आप चाहे तो दही की जगह फ्रेश क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर दही का इस्तेमाल किया है। और अब हम इसे गैस का फ्लेम लो करके इसे बढ़िया से मिक्स कर लेंगे।
और अगर आपके पास दही और क्रीम दोनों ना हो तो घर की जमी हुई छाली जो दूध में होती है ना, उसे भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने कितने बढ़िया से इसे भून लिया है। अब मैंने यहाँ पर जो पेस्ट बनाकर तैयार किया था, वो पेस्ट मैंने यहाँ पर 4 टेबल स्पून इसमें ऐड कर दिया है। और इसी समय हम फ्राइड आलू को भी इसमें डाल देंगे और अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मसालों के साथ आलू और पेस्ट कितने बढ़िया से मिक्स हो गए हैं। अब हम यहाँ पर डाल देंगे 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून कसूरी मेथी और नमक स्वाद के अनुसार। अब इन सबको एक बार थोड़ा सा चला करके हम मिक्स कर लेंगे और इसी स्टेज में हम ऐड कर देंगे गरम गरम पानी। पानी आप यहाँ पर ठंडा बिल्कुल भी मत इस्तेमाल कीजिएगा, नहीं तो इसका कुकिंग प्रोसेस टूट जाएगा और इसका फ्लेवर भी चेंज हो जाएगा। तो आप इसी तरीके से गरम गरम पानी इसमें ऐड करिए। आपको कंसिस्टेंसी सब्जी के जितनी रखनी है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप पानी डालिए और फिर इसे अच्छे से आप मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद हम इसे ढक देंगे थोड़ी देर के लिए, 2-3 उबाल आने तक। जब तक हमारी सब्जी पक रही है, चलिए हम पूरियाँ बना करके रेडी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 कप गेहूँ का आटा ले लिया है, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर अजवाइन ले लिया है, इसे मैंने इस तरीके से हाथों से क्रश करके डाल दिया। साथ में मैंने यहाँ पर डाला है 1/4 टीस्पून नमक और यहाँ पर जो मैंने पेस्ट तैयार करके रखा था पालक का, इस सब को हम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके इसमें ऐड करेंगे और इसका एक बढ़िया सा टाइट डो बना लेंगे। पहले यहाँ पर हम पेस्ट के सहारे ही आटा को गूँथेंगे और अगर हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़े तब हम यहाँ पर पानी का इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो हम इसी पेस्ट से सभी आटे को गूँथ करके तैयार कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके ही पेस्ट इसमें ऐड किया है और इस तरीके से हम आटे में मिक्स करके एक बढ़िया सा इसका एक टाइट डो बना करके तैयार कर लिए हैं। तो कुछ इस तरीके का हमें पूड़ियों के लिए टाइट डो चाहिए। और इधर देखिए सब्जी भी हमारी पक चुकी है, कितनी बढ़िया इसकी कलर दिख रही है। तो इस तरीके से आप इस हरियाली दम आलू को बना करके देखिएगा, यकीन मानिए फ्रेंड्स आपको काफ़ी पसंद आने वाली है। तो चलिए सब्जी तो हमारी बन गई, आटा भी हमारा यहाँ पर रेस्ट ले चुका है। अब हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पोर्शन निकालेंगे और इसी तरीके से छोटा छोटा पोर्शन लेकर के सारी गोलियाँ बना करके हम यहाँ पर तैयार कर लेंगे। तो देखिए मैंने इस तरीके से छोटे छोटे पोर्शन लेकर के इस तरीके से इसकी गोलियां बना ली है। अब एक एक गोलियों को लेकर के हम इसके ऊपर तेल थोड़ा सा लगा करके इस तरीके से हम पतले पतले बेल लेंगे। इस पूड़ी का आप बहुत ज़्यादा पतला भी मत कीजिएगा और बहुत मोटा भी मत रखिएगा, बस कुछ इस तरीके का थिकनेस आप रखिएगा। तो इस तरीके से आप सभी पूड़ियों को बेल लीजिए, इसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। इधर पूड़ियों को बेलते बेलते मैंने दूसरी तरफ कढ़ाई को भी गर्म करने के लिए चढ़ा दिया है। तो देखिए यहाँ पर तेल हमारा बढ़िया से गर्म हो गया है। इस तरीके से आप एक बार चेक कर सकते हैं। तेल हमारा बिल्कुल परफेक्ट तैयार है पूड़ियों को तलने के लिए। तो अब हम यहाँ पर एक एक करके सभी पूड़ियों को इस तेल में तल लेंगे। तो देखिए कितनी बढ़िया से हमारी पूड़ियाँ फूल रही हैं। इस तरीके से आप गर्मा गर्म तेल में उलटते पुलटते हुए दोनों साइड से आप इस तरीके से सेक लीजिए। तो देखिए कितनी बढ़िया पूरी हमारी बन करके तैयार हो गई है। ये देखिए और आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया ये पूरी बन करके तैयार हुई है। अब इसी तरीके से बाकी की सभी पूरियों को भी हम तल करके निकाल लेंगे। तो चलिए यहाँ पर हमारी गर्मा गर्म पूरियाँ भी तल गई हैं और गर्मा गर्म सब्जी भी हमारी रेडी है। तो फ्रेंड्स आपको आज की एक कॉम्बो रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और एक बार इस कॉम्बो को ट्राई ज़रूर करना। आप इस रेसिपी को बच्चों के ब्रेकफास्ट में या फिर डिनर रेसिपी में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो कैसी लगी फ्रेंड्स आपको मेरी आज की ये रेसिपी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी तरीके के इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए।
साथ में बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।